तो चलिए स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जो बच्चे ओ लेवल का एग्ज़ाम जनवरी 2023 में देने वाले हैं, जो कि होगा मॉड्यूल नंबर M3R5.1, यानी कि पाइथन के जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो डेडिकेटेड है टोटल ऑफ पाइथन एग्ज़ाम से संबंधित कि पाइथन के एग्ज़ाम को कैसे आप लोग क्रैक कर सकते हैं विद इन 1 मंथ में, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। ठीक है, आपके पास बहुत ही कम समय है और अधिकतर बच्चे हैं वो जनवरी के एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। लगभग 3 मॉड्यूल उनके पास हैं और लगभग बच्चे जो फेल हैं वो पाइथन या फिर IoT में ही फेल हैं। ठीक है, और जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो जैसा कि है, आपको पता है पेपर जो होंगे आपके ऑनलाइन माध्यम से होंगे। ठीक है, तो अब वहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से जो पेपर मिलता था, ये तो वहाँ पे आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो भी प्रारूप बनाया जाएगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी निर्देश होंगे वहाँ पे इसी प्रकार से शो होंगे आपको। ठीक है, बस आपको वहाँ पे टिक करना है और उसका डेमो जो है मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है इसको देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, इसमें लाइव आपको करके बताया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, ओ लेवल का जो सिलेबस है उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा कवर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप उसको क्रैक कर सकें। तो आप अगर सिलेबस देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा सिलेबस आपको दिखाई देगा और जाहिर सी बात है ये बहुत ही छोटा सा जो है पार्ट इसका जो है इसमें कवर किया गया है। बाकी पाइथन का अगर एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पर जाएंगे तो काफ़ी एडवांस है, लेकिन आपका जो ओ लेवल का कोर्स है उसमें बहुत ही छोटे से टॉपिक में इसको समेट दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन है, एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उसमें आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन ऑपरेटर एक्सप्रेशन और पाइथन के स्टेटमेंट सीक्वेंस एंड डेटा टाइप्स आपके हैं, फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग और मॉड्यूल, और लास्ट में एक और टॉपिक कवर किया गया है नमपाई। ठीक है, टोटल 100 नंबर के आपके MCQs आएंगे जिसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। 100 में 100 क्वेश्चन आपको करके आने। अब आते हैं डिटेल सिलेबस में। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर नाइलेट की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि उस पर हो सकता है आज तक एक भी क्वेश्चन ना आया हो, तो आप उसमें हो सकता है कि टाइम वेस्ट करें, हो सकता है वो आपके डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, तो जिस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आप उस पर फोकस करें, तो आपका कम समय में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे और A ग्रेड तक ईजिली ला पाएंगे। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, इस प्रकार से जो पेपर आया है, ठीक है, अभी ये जो पेपर आया था आपका जनवरी 2023 का पेपर है, इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें और ये सेट नंबर 11 है। ठीक है, इस पर इसी प्रकार से आपको वहाँ पे भी सेट्स अलग अलग सबके स्क्रीन पे मिलेंगे। तो अगर इसमें हम क्वेश्चन देखें तो कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नाइलेट आपको बना के देता है और क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो 100% मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर साल क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे। जैसे कि CCC का एग्ज़ाम हम लोग देने जाते थे और जो बच्चे अभी जाते हैं तो वो क्वेश्चन अधिकतर रिपीट ही होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इस बार भी जो क्वेश्चन सेट बनाए जाएंगे, क्वेश्चन सेट तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे और अधिकतर जो क्वेश्चंस होंगे वो गूगल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, नाइलेट का टाइम बचेगा। कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा ऑनलाइन वाला, उसमें वो आंसर फटाफट उसमें फीड कर दिए जाएंगे, जिससे कि उनको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट डज रीड लाइन्स मेथड रिटर्न। अब रीड लाइन्स मेथड जो है वो आपका किस मेथड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके मेथड होते हैं, जैसे कि डिक्शनरी, टपल, स्ट्रिंग और लिस्ट। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आपका कवर किया गया, कहाँ से लिया गया, अधिकतर जो क्वेश्चंस आपके इस पेपर में पूछे गए हैं वो आपके फंक्शन यानी कि फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर 1 है, चैप्टर नंबर 7, इससे ही देखिए आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि है क्लोज है, रीड लाइन्स। ठीक है, रीड लाइन्स, राइट लाइन्स, टेल सी कमांड। तो फाइल प्रोसेसिंग से इसमें कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं आपके इस बार वाले पेपर में पूछे गए, देख सकते हैं। रीड लाइन्स, ठीक है, एफ रीड, ये भी रीड वाले का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद पाइथन इज रिटर्न इन, पाइथन किस लैंग्वेज में रिटर्न की जाती है, तो ये एक जनरल पर्पस क्वेश्चन है। ये आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन टू पाइथन चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये पाइथन इंट्रोडक्शन, या फिर आप पहला टॉपिक भी ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है आउटपुट ऑफ द, तो ये आउटपुट वाले हैं। देखिए एफ फाइंड और
हेली यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको बीच वाले जो टॉपिक्स हैं इससे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये आपका मैं बता दे रहा हूँ फंक्शन के जितने भी टॉपिक हैं, और फंक्शन वाला चैप्टर हो गया, और ये 3 टॉपिक हो गए आपके, ये बता दे रहा हूँ यहाँ से, ऑपरेटर, सीक्वेंस डेटा टाइप्स और फंक्शन। और सीक्वेंस डेटा टाइप्स में भी 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। इसके जितने से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स तैयार कर सकते हैं उतने आप तैयार कर लें। इसकी थ्योरी, इसके एग्जाम्पल, इसके सिंटेक्स, और साथ ही इससे संबंधित जो भी आपके आउटपुट वाले जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इसको आपको क्या करना है, पाइथन के आईडी को आपको ओपन करना है। पाइथन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, कॉपी पेन में इसकी प्रैक्टिस ना करें, यहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए प्रिंट लिखा हुआ है और 36 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो इसका क्या आएगा। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको पता होना चाहिए फ्लोट वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है, कैसे उसको देखा जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इस पे ही आपको फोकस करना है, क्योंकि बच्चे जो है पाइथन का नाम सुन के डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है। उसमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको बस बेसिक इंपॉर्टेंस थ्योरी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक जनरल नॉलेज जो है, ठीक है। ये आपका फ्लो चार्ट का है, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये आपका जनरल पर्पस का क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट एफ रीड वाला, ये भी आपका फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम नीचे अगर आप चलते जाएंगे तो आपको हर एक चैप्टर से जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 100 आपका जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज डिफाइन द ब्लॉक ऑफ द कोड पाइथन। तो ये भी आपका जो बीच फंक्शन के चैप्टर्स हैं, ऊपर जो आपके दिए गए हैं फंक्शन वगैरह चैप्टर, और सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, और ऑपरेटर्स जिसमें कि आपके आ जाते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस असाइन, ठीक है, मॉडुलर, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक थ्योरी तो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसको पास करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है वो है नमपाई। नमपाई से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन आपके नमपाई से ही मिलेंगे, ठीक है। तो नमपाई के अच्छे से एमसीक्यूज और बेसिक चीज़ आपकी एनडी-एरे डेटा टाइप्स की जो थ्योरी है उसके एग्जांपल्स आप समझ लेंगे। एक बार थ्योरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ये मान के चलें। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज है तो आपने सेट पेपर या एमसीक्यू परचेज कर लिया और आप इसको पास कर लेंगे, बहुत दिक्कत होगी आपको वहाँ पे। इसलिए बेसिक थ्योरी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप वहाँ पे आंखें बंद करके इसके आंसर लगा देंगे। बाकी मेरे अनुमान से हमने जो एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं पाइथन के, इसमें कोई भी जो टॉपिक्स है वो नहीं छोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे करीबन 10, 12, 15 पीडीएफ्स हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने कोशिश की है आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। किसी को भी आप जब ओपन करेंगे, परचेस करेंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है। और हर एक जो टॉपिक्स है इसमें जो है कवर आपका किया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं और दिखा देता हूँ आपको पीडीएफ्स। तो मोर देन 2000 के ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको इजीली ओपन करें और इसको आप पढ़ते जाएं। और ये जो टॉपिक के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है इसको अपने आईडी में लिखें और उसकी थ्योरी पता होगा तो इजीली आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आप लोग फोकस करें थ्योरीज में, हर एक चैप्टर से आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। और लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, ये 3-4 चैप्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज आपको मिल जाएँ नोट से या फिर बुक से या इंटरनेट से, उसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार करें, ठीक है। क्वेश्चन हर बार नहीं मिलेंगे और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन फंसेगा नहीं। हो सकता है जो जनरल वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि ये हैं, विच ट्रांसलेटर यू टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, तो ये जनरल पर्पस का क्वेश्चन है, ये हर बार ऐसी की तरह पूछा जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे जनरल पर्पस, देखिए ये आपका नमपाई के क्वेश्चन है, ये भी नमपाई का क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन है ये देखिए ये सब जनरल पर्पस से क्वेश्चन। द करेक्ट पाइथन का एक्सटेंशन क्या है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये आपके जो एमसीक्यूज आप परचेज करेंगे इसमें ऐड कर दिए जाएंगे विद आंसर के साथ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी हम लोग बाद में जब इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ तो हम पूरा डिस्कशन आपको करेंगे एमसीक्यूज़ का, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। और सभी की प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको बस प्लेलिस्ट यहाँ पे ओपन करनी है
ओ लेवल की और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सब अवेलेबल है, M1 M2 M3 M4 और बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी अगर जो इसके लिंक आपको ना मिले तो आप नीचे मैसेज करके भी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैंने आपको हल्का सा गाइड किया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मैसेज कर सकते हैं। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने बता दिया, ऑपरेटर, सीक्वेंस, फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, ठीक है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और नमपाई स्कोप मॉड्यूल से बहुत ही LGB रूल से, नेम स्पेस से एक दो क्वेश्चन अगर फंस गया तो फंस गया, वरना आपको नमपाई से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फाइल प्रोसेसिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे आपके, और इन टपल से ऑपरेटर एंड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन से भी उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये जो लाइब्रेरीज इसकी हैं ये आपको पता होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बाकी आपके आउटपुट बेस वाले क्वेश्चन होंगे, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।